नमस्ते, स्वागत है आपका अश्विनीज फूड लैब में। मैं हूं अश्विनी और आज हम बनाएंगे गेहूं की खीर। गेहूं की खीर ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शादियों में गेहूं की खीर तो बनती ही है। ट्रेडिशनली ये खीर चूल्हे पे और हांडी में बनती है, लेकिन आज मैं आपको इसका फटाफट और आसानी से बनने वाला तरीका बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 लोगों की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी गेहूं। यहाँ मैंने खपली गेहूं का इस्तेमाल किया है। ये एक स्पेशल टाइप के गेहूं होते हैं जिससे खीर बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपके यहाँ खपली गेहूं नहीं है तो आप कोई भी गेहूं से खीर बना सकते हैं। तो गेहूं को हमें पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद गेहूं को 8 से 10 घंटों तक या कहे रात भर पानी में भिगो के रखना है। सुबह हमारे गेहूं भीगकर अच्छे से फूल गए हैं। गेहूं को भिगोने से गेहूं नरम हो जाते हैं और इन्हें पकने में समय कम लगता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये खीर बनाने की हर एक स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिए। अब हम देखते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कटोरी, गेहूं का सूखा आटा 2 टेबलस्पून, थोड़े से काजू, गुड़। ये खीर गुड़ में ही बनती है तो आप गुड़ ही इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल ना करें। और दूध। यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है। खीर पकाते समय हम दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम हमारे भिगोए हुए गेहूं को कुकर में डालेंगे। वैसे तो पारंपरिक तरीके से ये खीर बड़े चूल्हे पर हांडियों में 3-4 घंटे तक पकाई जाती है, लेकिन आजकल न हर घर में चूल्हे होते हैं और न हर किसी के पास इतना समय। तो मैं आज आपको इसे आसानी से कुकर में बनाने का ही तरीका बताऊंगी। अब हम भीगे गेहूं के साथ ही कुकर में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। गेहूं पानी में पूरा डूब जाए और ऊपर से 1 से 1.5 इंच का लेयर और पानी का रहे, इतना पानी हमें डालना है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल पे जाके बाकी सारी वीडियोस भी देखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा लगभग 1 टीस्पून ही तेल डालेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे गैस पर चढ़ाकर लगभग 7 से 8 सीटियों तक पकाएंगे। गेहूं अच्छी तरह पकना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेहूं का हर एक दाना पककर गलना चाहिए, तभी हमारे खीर का टेक्सचर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छी आएगी। कुकर जब पूरी तरह ठंडा हो जाए और उसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए, तब हम कुकर को खोलेंगे। चलिए चेक करते हैं हमारा गेहूं पका है या नहीं। गेहूं अगर उंगली में आसानी से दब जाए तो समझिए कि ये पक गया है। अगर आपका गेहूं नहीं पका है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे और 2 से 4 सीटियों तक पकने दें। क्योंकि हमारा गेहूं अब पक गया है, हम इसे इस तरह घोट लेंगे। अगर आपको घोटने में तकलीफ हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये थोड़ी मेहनत का काम तो जरूर है, लेकिन ये खीर की टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आती है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। गेहूं घोटकर हो जाए तब हम गैस को फिर चालू करेंगे। गैस हमें धीमी आंच पर ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। पहले से उबाला हुआ दूध अगर आप डालेंगे तो बेहतर होगा। साथ ही में अब हम डालेंगे गेहूं का सूखा आटा। सूखा आटा डालना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये आटा इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे खीर में एक अच्छा गाढ़ापन आता है। लेकिन ये आटा हमें थोड़ा सा ही डालना है, अगर ज्यादा डालेंगे तो हमारी टेस्ट खराब हो जाएगी। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसलिए यहाँ मैंने आधा ग्लास और थोड़ा सा दूध डाला है।
खीर को लगातार चलाते रहें। खीर नीचे से जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे खीर में एक जला हुआ टेस्ट आएगा। खीर में जब एक हल्की सी उबाल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे काजू। मैंने यहाँ सिर्फ काजू ही डाले हैं। आप आपके पसंद के बाकी ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ हमें अंत में ही डालना है। अगर हम गुड़ दूध उबलने से पहले डालेंगे तो हमारा दूध फट जाएगा। तो ध्यान रहे, गुड़ हमें दूध उबलने के बाद ही डालना है और गैस धीमी आंच पर करके ही डालना है। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे और गुड़ को धीमी आंच पर ही पिघलने देंगे। खीर को बीच बीच में चलाते रहें, इससे हमारी खीर जलेगी नहीं। अगर आपको खीर थोड़ी गाढ़ी लगे तो इसमें आप उबला हुआ पानी या उबला हुआ दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हमारा गुड़ पूरी तरह पिघल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जायफल डालेंगे। माफ कीजिए, मैं इंग्रेडिएंट्स में जायफल बताना भूल गई थी। जायफल डालना वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन जायफल से हमारी खीर को बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जायफल बहुत ज़्यादा भी ना डालें। यहाँ मैंने लगभग आधा इंच का ही टुकड़ा डाला है। इन सबको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। गुड़ और जायफल एक दूसरे के टेस्ट को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसको थोड़ी देर और धीमी आंच पर पकने दें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। लगभग 2 मिनट बाद हमारी खीर पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया है, और खीर की कंसिस्टेंसी भी एकदम बराबर है। जैसे जैसे खीर आपकी ठंडी होगी वैसे वैसे ये खीर और गाढ़ी होती जाएगी। अब हम हमारा गैस बंद कर देंगे। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। सर्व करते वक्त आप आपकी खीर के ऊपर थोड़ा सा घी डालिए। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप खीर फैट फ्री खाना चाहते हैं तो घी ना डालिए। गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से कटा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता, या अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। घर में किसी त्योहार पर या किसी शुभ अवसर पर ये खीर जरूर बनाएं। आपको और आपके परिवार वालों को ये खीर बहुत ही पसंद आएगी। मैंने मेरी तरफ से खीर बनाने की हर एक स्टेप पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मेरी बताई हुई हर एक स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी खीर नहीं बिगड़ेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये गेहूं की खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आप मेरी रेसिपी यूज कर ये गेहूं की खीर जरूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी ये खीर कैसे बनी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही नई नई रेसिपीज के लिए अश्विनीज फूड लैब देखते रहिए। धन्यवाद।